भारत की सरजमी पर एक नया सूरज उगने वाला था। साल था 1526। काबुल का शेर ज़हीरुद्दीन बाबर अपनी छोटी मगर जांबाज फौज के साथ पानीपत के मैदान में उतरा था। सामने था दिल्ली का शासक इब्राहिम लोदी। मगर बाबर के पास सिर्फ तलवारें नहीं थीं, उसके पास थी एक ऐसी रणनीति जो हिंदुस्तान के इतिहास को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। बाबर ने अपने तोपखाने और युद्ध कौशल से पानीपत में ऐसा तूफान मचाया कि इब्राहिम लोदी की भारी भरकम सेना धूल चाटती रह गई। और इसी के साथ भारत में मुगल साम्राज्य की बुनियाद पड़ी। लेकिन यह सिर्फ एक फतेह नहीं थी, यह थी एक नई तहजीब की शुरुआत, एक ऐसा दौर जो फन, इल्म और इंसाफ का जिंदा मिसाल बना। मुगल साम्राज्य की बुलंदी का वर्णन। बाबर के बाद आया उसका बेटा हुमायूं। हालात ने उसे इधर उधर भटकाया, मगर फिर उसने दिल्ली पर दोबारा अपना परचम लहराया। फिर आया वो नाम जिसे सुनकर आज भी तारीख सर झुका देती है, अकबर महान। अकबर ने सिर्फ तलवार से नहीं बल्कि अदम्बर और हिकमत से मुगल सल्तनत को इतना फैला दिया कि कश्मीर से लेकर दक्कन तक मुगलों का परचम लहराने लगा। उसने तर्जुमान बनाए, किताबें लिखवाईं और इंसाफ को अपनी हुकूमत की जान बना दिया। अकबर का दौर मुगल इतिहास का सुनहरा युग कहा जाता है। इसके बाद आए जहांगीर, फिर शाहजहां। शाहजहां का दौर स्थापत्य कला का जादू लेकर आया। इसी दौर में बड़े बड़े किले, शानदार मस्जिदें और बाग बगीचे बने जो आज भी इस्लामी वास्तुकला के बेहतरीन नमूने हैं। और फिर आया एक ऐसा बादशाह जिसने धर्म और शरीयत को अपनी हुकूमत का उसूल बना दिया, औरंगजेब आलमगीर। उसने अपने दौर में सल्तनत को दक्षिण भारत तक फैला दिया, लेकिन साथ ही लगातार होते युद्धों ने साम्राज्य की नींव को धीरे धीरे कमजोर करना शुरू कर दिया। औरंगजेब की मौत के बाद मुगल सल्तनत बिना रहनुमा के रह गई। अब बादशाह महज तख्त पर बैठने वाले नाम बनकर रह गए। असली ताकत नवाबों और सूबेदारों के हाथ में चली गई थी। इसी कमजोरी का फायदा उठाया अंग्रेजों ने। उन्होंने व्यापार के बहाने अपने पैर जमाए और धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान को गुलाम बना लिया। 1857 का गदर आया। आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने आजादी की चिंगारी को हवा देने की कोशिश की, लेकिन अफसोस, आखिरकार अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार किया गया और यूं लगभग 330 साल बाद मुगल सल्तनत का सूरज हमेशा के लिए डूब गया। मुगलों ने भारत को सिर्फ फतेहों की कहानी नहीं दी, उन्होंने इस धरती को तहजीब, इल्म, इंसाफ और फन की वो रोशनी दी जो आज भी हमारे इर्द गिर्द चमकती है। अगर आपको हमारे गौरवशाली अतीत की यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल हिस्ट्री विजन को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हिस्ट्री विजन पर हम लाते हैं ऐसी कहानियां जो दिल को छू जाएं और दिमाग को रोशन कर दें। और हां, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि इतिहास की हर धड़कन आप तक सबसे पहले पहुंचे। नीचे दी गई प्लेलिस्ट से हमारी और भी दिलचस्प वीडियो देखें। हर वीडियो एक नई कहानी, एक नया सफर।